नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं जिस विषय पर वीडियो बना रही हूँ वो है जीवन। आज हम समझते हैं कि जीवन क्या है। देखिए, जन्म और मृत्यु के बीच के समय को हम जीवन कहते हैं। देखिए, ईश्वर ने तो हमको सारे संसाधन दिए, सारी हमें सब चीज़ों से हमको उन्होंने भरपूर दिया, और भगवान देते हैं, सबको देते हैं। पर ये मनुष्य के ऊपर होता है कि वो इन संसाधनों को कैसे यूज़ करे, अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, है ना। ये ईश्वर व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, उन संसाधनों का कैसे उपयोग करे, है ना। कोई उन संसाधनों को कैसे प्रयोग करता है, कोई कैसे करता है। तो आज हम एक किस कहानी से इसको समझते हैं। एक बार एक राजा था, वो वन विहार के लिए जंगल में गया। वहाँ पर वो रास्ता भटक जाने के कारण, तूफान आ जाने के कारण एक झोपड़ी में रुक गया। वहाँ पर एक लकड़हारा रहता था, और लकड़हारे ने उनकी राजा की खूब आवभगत करी। अब चलते समय राजा ने उसको एक रसीद कागज़ पे लिख के दे दिया कि कभी भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, है ना। तो एक बार उसके गांव में जो है बहुत ज़्यादा वो फैला, दुर्भिक्ष आया, तूफान आया, है ना, बहुत ज़्यादा अन्न की समस्या हो गई। तो वो लकड़हारा वो कागज़ लेकर के राजा के पास गया। तो राजा ने उसको देखा और सोचा कि अगर मैंने इसको धन दे दिया तो इस गरीब का कोई धन लूट लेगा। इससे अच्छा मैं इसको, उन्होंने पास ही में किसान की झोपड़ी के पास ही में जो था एक जंगल था लकड़ी का, वो उन्होंने उसको दे दिया। उन्होंने कहा जाओ, वो जंगल है, उसको यूज़ करो, तुमको मैं दे रहा हूँ, लकड़ी का जंगल है। वैसे तो वो लकड़हारा रोज़ लकड़ी काट करके उसका कोयला बनाता था और बेचता था, उसका यही रोज़ का वो था काम। अब जब उसको वो जंगल मिल गया तो वो उसको जो है, उसने भी उसके साथ भी यही करा। वही नियमित रूप से उस लकड़ियों को काटा और काट करके उसका कोयला बनाया और बेच के आने लगा। रोज़ उसका नियमित ये हो गया। उसके बाद उसने देखा कि एक बार क्या हुआ, बहुत तेज़ बरसात हो गई, उसकी लकड़ियों का कोयला नहीं बन पाया। तो वो उन लकड़ियों को ही काट करके बेचने के लिए चल दिया कि आज तो कोयला बन नहीं पाएगा, तो मैं इन लकड़ियों को ही काट के बेचाता हूँ। अब लकड़ियाँ महक रही थी, क्योंकि वे चंदन की थी, है ना। अब वहाँ पे पहुँचा और मार्केट में तो लोग इकट्ठा हो गए, इतनी सुगंधित लकड़ियाँ कहाँ से आई। तो उस दिन उसको और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा दाम मिला, और वो घर आके ही सोचने लगा, उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। और घर आके मैं सोचने लगा कि मैं ना आधा जंगल तो कोयला बनाकर बेच दिया, कोयले को बना दिया, चंदन की लकड़ी को मैंने कोयला बनाकर बेच दिया। अगर इसी चंदन की लकड़ी को मैं पहले पहचान लेता तो मैं उसको चंदन की लकड़ी की तरह बेचता और बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकता था, है ना। उसे अपने इस फैसले पर बहुत अफसोस हुआ बाद में। तो दोस्तों, यही होता है जीवन में। अपने जीवन में रहते हुए हम भगवान के द्वारा दिए गए संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाते, अपने जीवन को सही से समझ नहीं पाते हैं। हमारा आधा जीवन तो कोयले की तरह बीत गया, और जब बाकी जीवन हमारा बचता है तो हमारा काफ़ी समय निकल चुका होता है। यही है अध्यात्म का भी यही तरीका है कि हम समय रहते इस चीज़ को समझ लें कि अपने जीवन को हमें कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, कैसे ईश्वर के मार्ग पर हमको चलना है, कैसे भक्ति के मार्ग पर हमको जाना है ना। समय रहते कैसे अपनी संसाधनों का यूज़ करना है, कैसे उस संसाधनों को बेकार में जो है कि बेकार के कामों में यूज़ नहीं करना है, उनको अपनी जो है कि बेकार के शौक मौज में नहीं उड़ाना, उस धन का सही यूज़ करना है, और लोगों के लिए अपने लोक परलोक का ध्यान रख के करना है काम को, है ना। तो यही सच्चा जीवन जीने का तरीका यही है कि हम समय रहते इस चीज़ को समझ लें कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन निकल जाए और हमारे हाथ कुछ भी ना आए, है ना। तो इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए, जिससे कि हम और लोगों को भी प्रेरित कर सकें, समाज के और लोग भी हमसे सीख सकें कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, ना हमारा जीवन बेकार ना जाए, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।